हरे कृष्णा। तो आप सबका स्वागत है। कल हमने सेशन जो लिया थोड़ा डिले हो गया था, इसलिए माफ़ी चाहते हैं वापस। पर आज हम लोग टाइम पे सेशन चालू कर रहे हैं। और किशोर तो 13 पॉइंट ऑलमोस्ट हमने जो 13वां अध्याय है, इस 13वें अध्याय में जो 6 सवाल हैं, पुरुष, प्रकृति, क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ, ज्ञान और ज्ञेय। तो आज बस एक श्लोक थोड़ा सा विवरण करेंगे तो हमारा ये ऑलमोस्ट खत्म हो गया है। ये हम समझ चुके हैं, ये समझने का प्रयास किया है, ये भी समझने का भी आज ये एंड हो जाएगा और हम इस सब्जेक्ट को आज चालू करेंगे। ठीक है, तो आप सबको एक सवाल याद होगा जो मैंने बहुत पहले पूछा था कि आपके पास अगर घर में 1 दर्जन केले हैं, ठीक है, और उसमें से 2 केले आपने भगवान को भोग लगा दिए, नैवेद्य लगा दिया, तो बचे हुए 10 केले प्रसाद माने जाएंगे या बचे हुए 10 केले जो है वो आप अगली बार 2 वापस भोग लगा सकते हैं। और एक उदाहरण है इसको समझने के लिए कि आपके यहाँ बहुत सारा घर में आटा है, टाकी भर के रहता है ना, गृहस्थों के घर में डब्बा रहता है ढक 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 भरा हुआ। आटे से अगर आप थोड़ा आटा निकाल के इसका रोटी बना के भोग लगा के खा लेते हैं, फिर कल आप इसी में से थोड़ा और आटा निकाल के भोग लगा के खाते हैं, तो अगर ये 10 के 10 भोग माने जाएंगे तो ये बचा हुआ भी भोग माना जाएगा, तो फिर आप भोग लगा नहीं सकते। ठीक है, तो इसका जवाब आज के सेशन में हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। आप में से बहुत लोगों ने मुझे क्या बोलते प्रेरणा दिया है और बहुत लोग मेरे साथ भी रहे हैं। और अब अगर कमेंट लिखते हैं तो दासगर आईडी पे अगर कमेंट लिखते हैं तो मैं देख सकता हूँ। दिलीप मिश्रा आईडी है, उस पर देखना मुश्किल होगा। हरे कृष्णा। तो हमने क्षेत्र क्या है, जो हमारा शरीर है और शरीर से जो आसक्तियां हैं, इनसे जो विस्तार है, जहां तक हमारी चेतना का विस्तार है वो क्षेत्र कहा जाता है। किसके क्षेत्रज्ञ का? क्षेत्रज्ञ 2 हैं, आत्मा, परमात्मा। तो आत्मा इस भौतिक प्रकृति से थोड़ा क्षेत्र ले लेता है और अपना मानता है, उस क्षेत्र पे वो प्रभुत्व बनाना चाहता है। उस प्रभुत्व को पुरुष भाव कहा गया है। ठीक है, और जहां से वो लेता है वो प्रकृति है। लेकिन आज हम पुरुष और प्रकृति के कोर डेफिनेशन में जाएंगे, इसके कोर विषय को समझने का प्रयास करेंगे और इन दोनों के संबंध को समझने का जो कार्य है उसको कहते हैं ज्ञान। और ज्ञेय यानी जो जानने योग्य है, जिसको जानने के बाद आप सब कुछ जान सकते हैं। तो ज्ञेय है वापिस आत्मा और परमात्मा यानी क्षेत्रज्ञ को जानना, ये ज्ञेय हो गया। ज्ञान यानी क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का संबंध जानना, ज्ञेय यानी क्षेत्रज्ञ को जानना, दोनों क्षेत्रज्ञों को ये समझना और इनके ऊपर प्रभुत्व समझना। ठीक है, तो ये हमने खत्म कर दिया था। आज ज्ञेय का एक श्लोक हमारा बचा है, जो वैसे बचा नहीं है, वो भगवान उसको कंक्लूड कर रहे हैं। तो 19वां श्लोक जो है आप लोग खोल सकते हैं। इति क्षेत्रम तथा ज्ञानम ज्ञेयम चोक्त समासतः मद्भक्त एतद्विज्ञाय मद्भावायोपपद्यते। इस प्रकार भगवान कह रहे हैं, मैंने कर्म क्षेत्र यानी शरीर, कर्म क्षेत्र यानी शरीर, ज्ञान तथा ज्ञेय का संक्षेप में वर्णन किया है। संक्षेप में इसलिए कहा गया क्योंकि आपने देखा हमने केवल क्षेत्र का जो 2 श्लोक थे, फिर हमने जब वेदांत सूत्र और उपनिषद से निकाले तो हमारे 4-5 सेशन उसी में चले गए और समझने भी इतना डीप था। तो अगर भगवान उसको इतना डिटेल उधर ही बताते बैठते तो एनीवेज युद्ध करना नहीं चाहता था अर्जुन। खुशी बोलता मैं डायरी लेके बैठता हूँ, बताते रहो वैसे भी युद्ध नहीं करना, आपका लेक्चर ही ठीक है। तो भगवान बड़े स्मार्ट हैं, भगवान ने इतना संक्षिप्त में, क्योंकि ऑलरेडी वो गुरुकुल में पढ़ चुका था। ठीक है, उसने भी कुछ ऑनलाइन कोर्सेज किए होंगे अर्जुन ने। तो ज्ञान तथा ज्ञेय को कह रहे हैं कि मैं संक्षिप्त में वर्णन किया है, इसे केवल मेरे भक्त ही पूरी तरह समझ सकते हैं और इस तरह मेरे स्वभाव को प्राप्त होते हैं। अभी ये जो 2 पॉइंट्स है ना, इस पे मैं थोड़ा सा एलॉबरेट करूंगा। यहां मैं उस वर्ड्स को संस्कृत से देखता हूं, देखो क्या कह रहे हैं। मदभाव आपको क्या होगा कि मदभक्त, मदभाव, वो जब
व्यक्ति ये सारी चीज समझ जाएगा तो वो मेरे भाव को प्राप्त करेगा। ठीक है, इसका कारण क्या है मैं बताता हूं। इसका कारण ये है कि जो क्षेत्रज्ञ है वो दो हैं। कौन है? आत्मा और परमात्मा। ठीक है, अब इसका क्षेत्र हमने अभी पढ़ा, ये भी जानने योग्य भी ये दोनों है। क्षेत्रज्ञ ये दोनों है, जानने योग्य ये दोनों है, ज्ञान इन दोनों को समझने में है। समझ रहे ये कितना बड़ा लिंक है। और क्षेत्र जो है वो प्रकृति से मतलब लिया गया है। जो क्षेत्र है वो प्रकृति के ऊपर, ये ऐसा कर सकते हैं, ये इधर एरो जाएगा। क्षेत्र जो है वो प्रकृति का एक पार्ट है और टोटल जो ये आत्मा जो है वो इस क्षेत्र का एक्चुअल अधिपत्य है। परमात्मा जो है इस क्षेत्र का बॉस है। तो ये क्षेत्र उसका सबसेट हो गया, लेकिन ये जो है उसको यहाँ का पावर नहीं है। आपको समझ में आ रहा है? और पुरुष जो है, जो जीव है यानी आत्मा, इसमें ये पुरुष भाव है वो प्रकृति, लेकिन समझ रहा है पुरुष, और इस क्षेत्र को करते वक्त तो अपने आप को पुरुष समझता है। ठीक है, और एक्चुअल ये परमात्मा जो है वो इसके एक्चुअल मालिक है। ठीक है, लेकिन ये आत्मा ऑलरेडी परमात्मा का सबऑर्डिनेट है, वो हमने कल देखा। तो ये डायग्राम मैंने और कॉम्प्लिकेट करके रखा है आप लोगों के लिए हरे कृष्णा। तो लेट्स कॉम्प्लिकेट एवरीथिंग। ऐसा कहते हैं कि अगर कुछ समझाना ना आए तो इतना कॉम्प्लिकेट कर दो कि सामने लोग अरे वाह कितना बड़ा विद्वान प्रेजेंटेशन है। एनीवेज हमने सारे 13वें अध्याय में यही पढ़ा। क्षेत्र जो है हमारा शरीर है, क्षेत्रज्ञ आत्मा और परमात्मा है। आत्मा परमात्मा का अंश है, परमात्मा क्षेत्रज्ञ दो है, ये सब जानते हैं, लेकिन आत्मा केवल अपना क्षेत्र जानता है। भगवान इसका भी क्षेत्र जानते हैं, अन्य जीवों का भी क्षेत्र जानते हैं, और पूरा कंट्रोल भगवान का है। अब इन दोनों के भेद को समझना ज्ञान है, जो हमने 18 पॉइंट्स देखे थे 13.8 से 12 में। ने यानी जो उनको जानने योग्य क्या है, तो इन दोनों को जानना है। 13.13 में ये आया था, फिर 14 से आगे ये आया था। ठीक है, अब हम ये पुरुष और प्रकृति श्लोक संख्या 20 से लेके 34 तक यही पढ़ेंगे अभी। ठीक है, तो मैं जनरली कुछ 2-3 डायग्राम से इनको समझाऊंगा तो श्लोक जल्दी खत्म हो जाएंगे। मत सोचिए कि हर श्लोक पे मैं लंबा दूंगा, क्योंकि वो कंसेप्ट है वो एक बार समझ में आ गया, जिसको ये 6 चीज बाद में समझ में आ जाएंगे वो कुछ बचेगा नहीं। इनफैक्ट भगवान तो ये भी कह रहे हैं कि अगर किसी को क्षेत्र नहीं है इतना भी समझ गया, अभी के श्लोक में अभी हमने देखा, मत भाव, उस व्यक्ति को मुझ जैसा भाव प्राप्त हो जाएगा। क्योंकि भगवान तो बन नहीं सकता, आत्मा है, अणु है, ये विभु है, लेकिन उस भाव को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए बोलते हैं ही इज अ गॉडली मैन। ये व्यक्ति जो है ये देव पुरुष है, देवासारखा आहे, याची पूजा कर रहा देवासारखा है। तो देवासारखा क्यों है? क्योंकि जब भगवान जो करते ये वही कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि जब इसे समझ गया कि मैं तो इधर का अधीन हूं तो दिक्कत नहीं होगा, लेकिन जब वो समझेगा कि ये सब मेरे अधीन है तो दिक्कत चालू हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम इसको सबको रब करते हैं और हम अगला जो श्लोक है उसको हम लोग ट्राई करते समझने का। अब हम लोग 20वें श्लोक में प्रवेश करेंगे, पुरुष और प्रकृति। तो 20वें श्लोक को गाएंगे और कुछ कंसेप्ट्स हैं जो मुझे समझाने हैं वो समझाऊंगा। फिर मैं आपको और उस कंसेप्ट्स के भी कुछ कंसेप्ट्स है वो समझने के बाद ही आप अंदर में श्लोकों में प्रवेश कर पाएंगे। नहीं तो क्या होगा, श्लोक में बोला पुरुष प्रकृति चाहिए, पुरुष प्रकृति ये क्षेत्र, बाद में ना लोग सर फोड़ देते हैं। मैंने देखा है 13 चैप्टर पढ़ते वक्त वो 1-2 श्लोक तक आदमी का वो कंसंट्रेशन रहता है, फिर वो गायब हो जाता है। तो इसलिए कुछ कंसेप्ट्स मैं आपको इधर ही बता दूंगा, तो जब श्लोक पढ़ेंगे तो आपको ऐसा फ्लो जैसा लगेगा। ठीक है, यहाँ वो कह रहे हैं 20वां श्लोक, प्रकृतिम पुरुषम चैव विद्यनादि उभावपि विकारांश गुणांशैव विद्धि प्रकृति संभवान। प्रकृति तथा जीवों को अनादि समझना चाहिए, उनके विकार तथा गुण प्रकृति जन्य हैं। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्स है। ठीक है, अब
अब हम सब कोर डेफिनेशन देखेंगे, कोर डेफिनेशन कि पुरुष का असली मतलब क्या है। हमारा अंडरस्टैंडिंग क्या है पुरुष के बारे में? हमारा अंडरस्टैंडिंग है जिसको मूछे हैं एकदम एकदम ऐसे मराठे, पाटिल, राजपूत, सरदार जी, हाय हाय। कभी कभी आप साउथ इंडिया में दिखाते ट्रैफिक पुलिस रहता है एकदम ऐसा, तो हमको लगता है ये पुरुष है। आज जिसको मूछ नहीं, दाढ़ी नहीं है ना, साड़ी पहनती है, हम उसको बोलते हैं वो अरे वो प्रकृति है, ऐसा हम सोचते हैं। लेकिन डेफिनेशन वैसा नहीं है, इसलिए हम कंफ्यूज हो जाते हैं। जब किसी औरत को भी एकदम रुद्र अवतार में देखते तो बोलते अरे तो भाई तो जबरदस्त है, बैंडिट क्वीन है, तो ऐसा हमको लगता है। तो हमारा कंसेप्ट है कि पुरुष यानी ये, ठीक है। और शास्त्रों का क्या मत है मैं आपको बताता हूं। शास्त्रों का कहना है पुरुष यानी एंजॉयर, या जिनको हम अपने लैंग्वेज में भोक्ता भी कह सकते हैं। और प्रकृति यानी टू बी एंजॉयड। जो भोज्य है, भोज्य यानी खाना नहीं होता, या हमको कभी लगता है क्योंकि अन्नमय कोश में सोचेंगे तो वो खाने जैसा लगता है कि अन्नमय कोश में कोई है जो शारीरिक है। हाँ, ये टू बी एंजॉयड है, एप्पल टू बी एंजॉयड है, तो एप्पल ले लो खा लो, तो मैंने खा लिया तो वो प्रकृति हो गई, तुम पुरुष हो गए। ये हमारा जो सोच है वो बहुत ही स्थूल और बहुत ही एक्सटर्नल है। एक्चुअली पुरुष प्रकृति क्या है, भोक्ता और भोज्य क्या है। जब भोज्य जो चेतन है, डेड नहीं, सिर्फ डेड की बात नहीं हो रही है, जो चेतन रूप से आपके आश्रय में जाए, यहां ये आश्रय देने वाला है, ठीक है, ये आश्रय है और ये आश्रित है, ठीक है। मैं आपको अच्छी तरह से समझाऊंगा तो आपको कोई, यानी इसको इंग्लिश में कह सकते हैं शेल्टर है, शेल्टर देने वाला, और सबऑर्डिनेट कह सकते हैं इसको, सबऑर्डिनेट। ये सारे संबंध अभी समझ लीजिए, फिर मैं एक साथ आपको इस क्रिएशन में जितने भी चीजें हैं दे ओनली आर कंसीडर्ड इन पुरुष प्रकृति। पुरुष प्रकृति, पुरुष प्रकृति, पुरुष प्रकृति बन जाता है, प्रकृति पुरुष बन जाता है। इस संसार में सिर्फ एक ही है जो एब्सोल्यूट में रहता है। तो कब बनता है, उसको चेंज स्विच ओवर करने वाला कौन सा होता है? टॉपलिंग होता है ना, टॉपलिंग इफेक्ट। लाइक इलेक्ट्रिसिटी में होता है, आपने वो यहाँ लगा दिया तो इधर से ये करंट बहेगा, उसको हटा के यहाँ लगा दिया, तो वैसे ऐसा क्या इशू है जो इसको इधर का इधर कर देता है? उसको कहते हैं चेतना, ठीक है। चेतना यानी कॉन्शियसनेस, यानी जो आपने इतने दिनों से मुझसे समझाई, चित्त प्रभु जी क्या है, ये सनलाइट सब बताया आपको, अभी हो गया। वो जिन्होंने नहीं सुना है कृपया करके यूट्यूब में जाइए, दास गदाधर दास नाम का जो चैनल है उस चैनल में आप सब्सक्राइब करिए, या फिर ऐसे डायरेक्टली भी देख सकते हैं, तो उसमें मैंने सब बताया है, अभी मैं उसको रिपीट नहीं करूंगा। चेतना यानी कॉन्शियसनेस। अब जो प्रकृति है, अभी अपने दिमाग में पुरुष, स्त्री, काला गोरा, महिलाएं, मुच्छड़ वाला, मेल फीमेल, ये सब मत रखिए, अभी हटाइए इस चीज को। ये पूरा कंसेप्ट एबॉलिश करने वाला हूं मैं आपका, पूरा गीता के कंसेप्ट। इसे भगवान कभी इसमें कभी नहीं बोलते कि ऐसा ही करो वैसा ही करो, कोई डिटेल, भगवान कंसेप्चुअल चीज बताते हैं, और उसमें आपको जहां तक प्रैक्टिकल फिजिबल हो आप करिए। तो प्रकृति का मतलब, पुरुष का मतलब हो गया एंजॉयर या शेल्टर गिवर, ठीक है, या इसको और भी कह सकते हैं सोर्स, स्रोत या सोर्स जिसको कहते हैं, और ये उसका हो गया एक्सपांशन, ठीक है। इंग्लिश में तो इंग्लिश को ऐसा रख देता है ताकि इंग्लिश में एक्सपांशन या उसका विस्तार। क्योंकि जब आप आगे आगे श्लोकों में जाएंगे ना, तो वो प्रकृति को अलग अलग एंगल से समझाते वक्त आपको समझना होगा, ठीक है। ये गीता कोई टाइम पास का स्क्रिप्चर नहीं है, ठीक है। ये मैंने आपको यहाँ पे अभी सर बना के दिया है। इतना अच्छा अगर मैंने स्कूल में लिखा होता आज मैं IAS ऑफिसर होता, पर ठीक है
तो कम से कम तो ये ठीक है। अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, पुरुष प्रकृति कैसा है एक्चुअली। ये इससे पहले कुछ मेरे को बताना है तो मैं बता देता हूँ, ठीक है। अगर मैं वो समझाने से पहले, ठीक है, आपको एग्जाम्पल देता हूँ, और आप हमारा जो 1 दर्जन केला वाला है वो उसके बाद लास्ट में मैं समझा दूंगा। अब पुरुष यानी एंजॉयर, जब आप एग्जाम्पल को सुनिए, जब शादी होता है, मैं शादी का एग्जाम्पल इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि वो ज़्यादा फिट होता है दिमाग में, तभी ज़्यादा झटका लगता है, इसलिए नॉर्मल कम झटका वाला एग्जाम्पल देंगे तो रहता है, तो शादी का झटका जोर से लगा रहता है आदमी को ज़्यादा। ऐसा कहते हैं शादी के बाद आदमी फिलोसफर बनता है। यंग बच्चे देखिए वो फिलोसफर नहीं बनते, वो जनरली उनको जब ब्रेकअप होता है या शादी हो जाता है तो उसका इतना सोचने लगता है जीवन क्या है, हम कहाँ हैं, आत्मा क्या है। हाँ, फिर हम गंजों का मार्केट उधर ही चलता है, ठीक है। तो पुरुष जो है, समझो कोई बंदा है, एनी पर्सन, अ मेल, अभी मेल का बात करते हैं, कोई मेल है, वो ये सोचता है, ध्यान से देखो, ये जो पुरुष मतलब एंजॉयर, अभी एंजॉयर ओरिजिनल कोई और है, उसका चर्चा हम बाद में करेंगे, लेकिन अपने आप को एंजॉयर समझने वाला जो डुप्लीकेट पुरुष है, जो पुरुष मतलब एंजॉयर है नहीं बट ही इज थिंकिंग दैट आई एम सपोज टू एंजॉय, उसका एक केस स्टडी लेते हैं। समझो कोई पुरुष है यानी मेल है, अभी पुरुष यानी वो पुरुष यानी मेल, कोई मेल है या आदमी है जो शादी कर रहा है किसी फीमेल से। वो क्या सोचता है, चेतना, चेतना मतलब आपका आ गया इसमें कॉन्शियसनेस, इसके अंदर आपका माइंड और इंटेलिजेंस और ईगो भी आ गया, माइंड, ईगो और इंटेलिजेंस, मन, बुद्धि और अहंकार भी आपका इसमें आ जाता है, सूक्ष्म रूप से एक्टिव रहता है वो, ठीक है। उसमें हम ज़्यादा नहीं जाएंगे, अभी मेजर ऑफ कॉन्शियसनेस में हम जाएंगे, और ये तीनों सपोर्ट करते हैं उसको। अब ये पुरुष, ये मेल सोचता है कि मैं, वाह कितनी सुंदर मेरी पत्नी मुझे मिली है, वाह मैं एंजॉय करूंगा। वो क्या सोचता है, मैं क्या हूं, पुरुष हूं, मैं एंजॉयर हूं। ये क्या, इसको जो जिसको इसको रिलेटिवली ये प्रकृति दिखाई दे रही है, इसको रिलेटिवली लग रहा है कि मैं एंजॉयर हूं, ये एंजॉयड है। गेम उल्टा है। वो भी तो जीव है, वो सोच रही है मेरा पति, उसके लिए पति जो है वो प्रकृति हो गया, याद रखिए। वो सोच रहा है मेरा पति पैसे वाला है, बहुत ही अच्छे पोस्ट पे है, सरकारी नौकरी है, खुद का घर है, आई विल एंजॉय। 1 मिनट, यही सब राड़ा जो है गेम का, जीवन का, इसी चेतना में आ जाता है। ये सोचता है मेल यहां मैं यहां लिखता हूं, ये दिख रहा है ना उसमें, देखो तो कैमरा में दिख रहा है। तो मेल जो है और फीमेल, हम ऐसा 2 मिनट के लिए ऐसा डायग्राम बनाते हैं, मेल फीमेल यानी आदमी और स्त्री, ऐसा मैं लिखता हूं क्योंकि पुरुष प्रकृति वाली लिख कंफ्यूजन होगा, इसलिए आदमी और स्त्री ऐसा मैं अभी लिख देता हूं फिलहाल, ठीक है। फिलहाल लिखा है, एक्चुअली ये कंसेप्ट समझाने के लिए। तो मेल सोचता है कि मैं पुरुष हूं, ये प्रकृति है, ये भोज्य है, ये सबऑर्डिनेट है, ये एक्सपांशन है, ये मेरा विस्तार बनेगी। और पत्नी सोचती है कि मैं जो हाफ हूं, मेरा विस्तार आधा ये ऐड करेगा तो पूरा होगा। ये सोचती है ये मुझ पे आश्रित होगा, मेरे सौंदर्य के आगे पीछे चक्कर काटेगा। ये सोचती है कि मैं इसका भोग करूंगी, इसका धन का, इसके जो भी अंदर में, ये पुरुष भाव से ये सोच रही है, ये पुरुष भाव से ये सोच रहा है। आप ध्यान से देखिए, पुरुष प्रकृति रिलेटिव कंसेप्ट है, मूछ दाढ़ी होने से कुछ नहीं चलेगा। और आपको इसका उदाहरण देता हूं, आप जब भी देखिएगा। हाँ, हैदराबाद से गौर गोपाल दास कह रहे हैं, ये अधिकारी है, ये गृहस्थ है हमारे, वो कह रहे हैं वी आर डमी पुरुष। बहुत अच्छा है, ठीक है। और ठीक है, हरे कृष्णा। तो ये कंसेप्चुअल चीज है, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, यही होता है गुरु डिसाइपल में। यहां गुरु ले लीजिए, यहां डिसाइपल ले लीजिए।
ये गुरु डिसाइपल अगर बहुत ही डिवाइन लेवल के टॉक्स कर रहे हैं तो अलग एंगल आ जाता है, लेकिन नॉर्मल में गुरु सोचता है यानी कि ये मेरे चेले हैं, और जब वो ये सोचता है कि दे आर सपोज टू बी एंजॉयड बाय मी, तो पुरुष भाव उसमें आ जाता है, विच इज डेंजरस स्पिरिचुअली ऑल्सो। डिसाइपल सोचता है हाँ इसके पास जो एक बार मैं निकाल लूं तो फिर मैं मेरे नोट्स बना के मैं बड़ा बन जाऊंगा, या मेरे गुरु के पास जो स्किल सेट्स है वो मैं ले लूं, कैसे उन्होंने ये किया वो किया, हाँ प्रभुपाद ने क्या किया फिर मैं लेके करूंगा, ये मेंटालिटी जिधर आ जाएगा तो वो इस चक्कर में फंस जाएगा। ये पुरुष प्रकृति की जो विषय है, जो चेतना के वजह से डाइवर्ट होती है, वो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब इस पुरुष प्रकृति का एक कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। पहला, ये स्वैपेबल है। ठीक है, ओरिजिनल पुरुष अभी हमने बात नहीं किया, ओरिजिनल पुरुष कोई और है। ये जो जीव अपने आप को पुरुष समझ रहा है वहां दिक्कत है। अब मैं थोड़ा सा आपको रब करके एक्चुअल कुछ डायग्राम बनाता हूं। पहुंच देता हूं थोड़ा सा, ये यहां तक पहुंच देता हूं। ठीक है, ये बाकी आपने नोट कर रखा होगा। ईश्वर जो है, भगवान यानी सुप्रीम लॉर्ड, ये एक्चुअल पुरुष है। ये कौन है? ये एक्चुअल पुरुष है। अब इनके अंदर दो विस्तार है जो भगवान ने 7वें अध्याय में बताया है। जीव यानी हम सब, और प्रकृति, ये प्रकृति हो गया जो 24 धातु, और हमने अभी पढ़ा ना 24 और 7। आप लोगों ने, जो लोग नहीं आए थे आप लोग पढ़ सकते हैं 13वें अध्याय के 8 से 12 नहीं, 13वें अध्याय के 6 और 7वां श्लोक को पूरा विस्तार में हमने ये बताया था। अब जीव भी प्रकृति ही है। अब ये प्रकृति तो नाम हो गया, टेक्निकली ये प्रकृति है, ये भी प्रकृति है। भगवान के लिए भगवान पुरुष है, ये एक्चुअली दोनों प्रकृति है। लेकिन भगवान क्या कह रहे हैं कि ये जो जीव है ना, इस प्रकृति से जो निकाल के उसको क्षेत्र दिया जाता है, उस क्षेत्र को यानी शरीर और उसका विस्तार जो दिखता है, उसे वो भोग करने के चक्कर में अपने आप को है प्रकृति लेकिन पुरुष समझने लगता है, और इस प्रकृति को अपना सबऑर्डिनेट समझने लगता है, एंजॉयड समझने लगता है, आश्रित समझने लगता है, विस्तार समझने लगता है। वो उसको लगता है ये शरीर देखो मेरा है, ये बच्चे मैंने पैदा किए हैं। ये है भ्रम, ये भ्रम है, ये इल्यूजन है। और इसका कारण है वो जो उसका जितना, वो जो मैंने आपको मन बुद्धि अहंकार बताया ना, उसके वजह से उसको ये सब लगने लगता है, मन बुद्धि अहंकार की वजह से। जब वो अपनी चेतना इधर लगा देता है तो वो इसे दूषित कहा गया है, अनर्थ कहा गया है। और जब उसकी चेतना यहां लग जाती है तो वो शुद्ध कहलाती है। इसलिए आप देखिए, जो लोग भगवान का भजन करते हैं, साधना करते हैं, तप करते हैं, यज्ञ करते हैं, उनको पवित्र माना जाता है। क्यों? क्योंकि वो एक्चुअल ईश भाव छोड़ के, जो छोटा सा ईश भाव है इस संसार पे रोग जमाने का, उसको छोड़ के वो यहाँ जाते हैं। एक्चुअली वो ईश्वर से क्यों प्रेम करते हैं इधर रहते हुए भी? जब उनको पता चलता है कि अरे हमें तो एक लड़की नहीं मिल रही, यहाँ ये 16,108 रानियां लेके बैठा है, इतनी सारी गोपियां लेके बैठा है, तो उसे ईर्ष्या होती है। तो यहाँ पे वो देखता है कि एक्चुअली मैं तो ईश्वर हूं, सोच रहा हूं, लेकिन है तो ये। तो इसलिए भगवान आके लीला करते हैं, अवतार लेते हैं इस संसार में। तो वन ऑफ द पॉइंट्स ऑफ पुरुष प्रकृति क्या है कि इधर वो समझो, इधर वो जो भी बन जाए, इधर समझो वो पति बन जाए। मैं उदाहरण देता हूं, पति बन जाए, पति का ती पहला रहेगा ना, दूसरा पति पत्नी, ठीक है, ये जो भी है मेरे को इतना आता नहीं, पति पत्नी, हाँ ठीक है, ऐसा ही कुछ तो समझे। ग्रामर में अभी मेरे को पीएचडी करना नहीं है। तो पति पत्नी जो है, पति तति पहला से दूसरा तो होगा, ठीक है, चल टेंशन मत ले, हस्बैंड वाइफ। तो पति पत्नी जो है, तो दोनों भी एक्चुअली अंदर से पुरुष ही समझ रहे अपने आप को। ट्राई टू अंडरस्टैंड, डमी पुरुष। अब इस पत्नी के लिए तो और भी डेंजरस है, क्योंकि इसका जो शरीर है वो सबऑर्डिनेट का है, लेकिन वो समझ रही कि मैं ही बड़ी हूं। तब तो खेल जीवन का कबाड़ा हो जाएगा। उस घर में डाइवोर्स होता है, लड़ाई होता है, जहां औरत अपने आप को औरत समझती ही नहीं है। वो अपने आप को बहुत बड़ा वो समझती है कि मैं ही हूं सब कुछ, जैसे मैं बोलूंगी वैसे चलेगा। तो फिर या तो इस पति को प्रकृति बनना पड़ेगा,
उसे एकदम चुप, हाँ बोलिए, आज यही खाएंगे जी। तो जोड़ा तब टिकेगा जब उसमें से एक पुरुष बनेगा, एक प्रकृति बनेगा। पत्नी अगर एकदम स्ट्रांग निकली तो जोड़ा टिकाना है तो पति को चुप रहना पड़ेगा जिंदगी भर, न्यूज़पेपर लेके आ। और अगर पति स्ट्रांग है तो पत्नी को चुप रहना पड़ेगा, तब वो जोड़ा टिकेगा। दोनों भी चिल्लाने लगे तो फिर समझो कि नेबर्स को घर छोड़ के जाना पड़ेगा। और दोनों भी शांत है तो कहीं ना कहीं किसी को एक थोड़ा आगे रहना पड़ेगा। तो इस तब ये कपलेट टिकता है। ऑलरेडी ये कपलेट ऊपर है। इस संसार में कोई भी कार्य आपको करना है तो कपलेट में ही होगा। पुरुष प्रकृति जब तक वो एक्टिविटी नहीं होगा, जैसे मैंने आपको गुरु डिसाइपल बताया, आप गुरुकुल में जाते हैं, आप किसी को गुरु नहीं मानते तो फिर आप वहां कर क्या रहे हैं? और अगर आप सारे गुरु आ गए और डिसाइपल ही नहीं, तब आप क्या कर रहे हैं? तो गुरु डिसाइपल, हस्बैंड वाइफ, राजा प्रजा, ये सारे सुपीरियर सबऑर्डिनेट, एंजॉयर एंजॉयड। अब इस एंजॉयर का एंजॉय क्या है? समझो राजा है तो उसका एंजॉयमेंट है कि प्रजा की सेवा में उसका एंजॉयमेंट होना चाहिए, तो वो इस प्रकृति की भी ट्यूनिंग में जाएगा, क्योंकि ये प्रकृति तो ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए तुम्हें अधिकार दे रही है ना। जिस दिन तुम इसका भी मिसयूज करोगे तो झकझोर देगी, तुम्हारा इज्जत निकाल देगी। तो ये डिफरेंस है, ये समझिए। तो पॉइंट नंबर ये है कि ये जितने भी जीव हैं वो पुरुष बनने के चक्कर में कभी कभी पुरुष बनते, कभी प्रकृति बनते। उदाहरण के लिए, हाँ, जैसे कोई पति है, वो घर पे अपनी बीवी को बहुत डांटता है, कैसे हुआ? तो पत्नी बोलती सॉरी सॉरी। घर पे जाती, फिर पत्नी जो है छोटे बच्चे को थप्पड़ मारती, क्या हुआ? तो बच्चा बोलता है, भली मेल है, लेकिन छोटा बच्चा बोलता है, अरे मम्मी, अभी मम्मी पुरुष है और मैं प्रकृति हूँ। वो जाके छोटे बहन को थप्पड़ मारता है, क्या हुआ? मम्मी। वो जाके बिल्ली को मारते हैं। हर कोई अपने लेवल नीचे 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 सबऑर्डिनेट को जाके तकलीफ देता है। समझ रहे हैं? वही सुख का भी है। ऊपर वाला दूसरे को सुख देगा तो मम्मी को खुश किया है तो मम्मी अच्छे गाजर का हलवा कुछ बना खिलाएगी, फिर वो भाई जो है छोटे बहन को गिफ्ट देगा, सेम साइकिल नीचे आता है। व्हाट एवर कम्स अप कम्स डाउन। ठीक है? तो वो जो स्वैप है ये संसार, वही आदमी जो इधर बीवी के सामने रोप छाड़ता है वो बॉस के सामने भीगी बिल्ली की तरह से बैठा रहता है। हाँ सर, सर, हाँ यस सर, सर, सर। और वो जो बॉस है जो दादागिरी कर रहा है वो कंपनी के मालिक के सामने ऐसे खड़ा रहता है गुलदस्ता लेके, आइए मालिक, मालिक पाए लागू। वो जो मालिक है वो सीएम के सामने एकदम ऑफिस में बैठा रहता है कि बोलिए ना सीएम को 2 मिनट टाइम देने के लिए, हमारा टेंडर पास करेंगे। सीएम जो है वो पॉलिटिकल पार्टी के अड्डे में बैठे कि इस बार सीएम मुझे बनाइए प्लीज। पीएम के पास जाता है, इधर पीएम जो है वो जनता को बोलता है प्लीज हमको जिताइए। तो जीव जो है वो पुरुष बनने, एंजॉयर बनने के चक्कर में इतने गोते खाता है। इसका कारण है कि वो एक्चुअली एंजॉयर है ही नहीं। एंजॉयर एक्चुअली ये है, जब वो ये समझ जाएगा और अपना संबंध ईश्वर से जोड़ देगा पुरुष के फॉर्म में, तब वो एक्चुअली शांति को प्राप्त करेगा, अन्यथा वो उसकी इरिटेशन आते रहेगा। ठीक है? तो ये पॉइंट मैंने आपको बताया। तो इसको हम कहते हैं आर्टिफिशियल पुरुष एंड सुपरफिशियल प्रकृति। यानी अगर कोई प्रकृति का रोल ले भी लेता है सबऑर्डिनेट का, तो अंदर से उसकी आशा रहती है कि एक दिन आएगा जब मैं इस कंपनी का मालिक बनूंगा। अंदर में ऑलरेडी उसके डिजायर आ गया रहता है, क्योंकि उसी के लिए तो इस संसार में आए वो। कोई पत्नी भी होती है तो बोलती है अच्छा हम बहुत हम्बल रहेंगे, नवे नवरी चे 9 दिवस, कोई बात नहीं, एक बार मैंने इनका दिल जीत लिया तो मेरा ही तो राज चलने वाला है, यू नो। सो अंदर में सोच चलता है। ठीक है? हाँ, अंबर मिश्रा पूछ रहे हैं, आत्मा सनातन है क्योंकि भगवान कृष्ण का अंश है, इसलिए आत्मा और भगवान कृष्ण के बीच कौन सी सनातन संप्रेष भाषा होती है? क्योंकि निर्विशेषात पूछते हैं यदि हम परम जो भी है। अभी वो पूरा कमेंट तो दिखाई नहीं दे रहा है, कमेंट इतना ही लिखिए कि हमको पढ़ने में समझे। ठीक है? तो एनीवेज ये आत्मा और इसका जो कनेक्शन हम और भी आगे देखते रहेंगे, आप चिंता मत करिए। एक्चुअली इनका और इनका ये जो भोज्य है, एंजॉयर और एंजॉयड है। तो जैसे अभी आपने इन्होंने पूछा कि जीव का, और जैसे इसको हम भगवान कहते हैं, ईश्वर कह देंगे, और इसको जीव कहेंगे, तो इधर आनंद है, जीव को भगवान की सेवा, अहेतु की सेवा करने में आनंद है, और भगवान को जीव को प्रसन्न करने में आनंद है। ये अलग साइंस है। जैसे आप देखते हैं भगवान को भक्तवत्सल कहा गया है। क्यों यहां कहा गया है? कि जो जीव है वो मेरे भाव को प्राप्त हो जाएगा। 8वें अध्याय में भी भगवान कहते हैं, हाँ, यम यम वापी स्मरण भावम त्यजति अन्ते कलेवरम तम तम एवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। वो कौन से अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति स मद्भावम याति नास्त्यत्र संशयः। हम भगवान से
जीव हम एक बना देता हूं, जब पूछा है तो थोड़ा सा बना देता हूं मैं, ये मैंने पहले भी बनाया था, ये मैं पहुंच रहा हूं अभी इसमें। चलो तो ईश्वर और जीव, इनका संबंध क्या है मैं आपको बताता हूं। जीव जो है वो स्वाभाविक रूप से भगवान से प्रेम करता है, स्वाभाविक है, वो कोई आर्टिफिशियल नहीं है, नेचुरल, नेचुरल लव। लेकिन जब वो इस माया रूपी जाल में फंस जाता है तो यहां चेतना लगाता है, तो वो ये भूल जाता है कि मेरा यहां संबंध है। लेकिन कैसे भी इधर से भी जब उसको वो याद आता है, कभी कभी हम लोग टीवी देखते हैं और टीवी देखते देखते उसमें कुछ स्कूल का सीन दिखाना होता है, अरे मेरे को स्कूल जाना था, टाइम हो गया, या कुछ मैसेज देखते हैं कि उधर का एक्चुअल वर्ल्ड का याद आता है। वैसे इस भौतिक जगत का कुछ देख के, जैसे अवधूत ब्राह्मण के 24 गुरु थे, उन्होंने गुरु देख के भगवान को याद किया, तो 24 चीजों को देख के भगवान को स्मरण किया। वैसे हम लोग यहाँ इस संसार में करके हम यहाँ आते हैं, जैसे गीता देखते हैं तो समझ में आता है गीता में भगवान के बारे में लिखा है, हमको जानना चाहिए, ठीक है। तो ये ईश्वर से उसका उनका जो संबंध है वो प्रेममयी है। तो अब ये जो सबॉर्डिनेट ये है, लेकिन भगवान उनको सबॉर्डिनेट नहीं समझते, भगवान उनको अपना समझते हैं, भक्तवत्सला। तो जीव जो है वो चिंगारी की तरह है, भगवान आग की तरह है, ठीक है। ये अणु है, ये विभू है। मैंने आत्मा परमात्मा का फर्क ऑलरेडी एक चैप्टर में बताया है, पूरा सेशन डेडिकेट किया है। आप इसी के कुछ पीछे वाले कुछ सेशंस में जा सकते हैं, मेरे ख्याल 7वां या 8वां सेशन होगा 13 चैप्टर का, प्लीज आप उसको पढ़िएगा। आत्मा परमात्मा का फर्क, उनका संबंध मैंने उसमें समझाया, फिर भी मैं थोड़ा समझा रहा हूं। तो भाव में ये दोनों एक हैं, गुण में, लेकिन शक्ति में अलग हैं। इसको कहते हैं अचिंत भेद अभेद तत्व, ठीक है। अद्वैतवादी कहते हैं नहीं ये इसमें विलीन हो जाएगा, अगर ये विलीन होने वाला है तो भगवान कहते हैं नहीं ये हमेशा अलग रहता है, तो फिर वो खंडित हो जाता है। ऐसे तो तत्व ज्ञान का बात है, हम कभी बाद में चर्चा करेंगे। तो ये जो, इसको मैं हटा देता हूँ क्योंकि हमारा मेन टॉपिक ये है नहीं, है ना, इसको अलग से मैंने समझा चुका हूँ, क्वेश्चन था इसलिए मैंने समझाया। अब जो चेतना है, ठीक है, जो चेतना है वो इधर से इधर का आपको डिवाइड करके बताती है। आप एक्चुअल प्रकृति हो, लेकिन आप जब पुरुष समझते हो तो ये जो चेतना है बहुत सारा डिसीजिव फेस है। जैसे आपका जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र में आपको ये क्षेत्र मिला है, जैसे मुझे ये कपड़ा मिला हुआ है, समझे, फॉर एग्जांपल मैं शरीर आत्मा है अभी, फॉर ये शरीर, ये कपड़ा है। अब ये कपड़े को मैं कैसे यूज करता हूं अच्छे से, तो कोई डोनर नया कपड़ा देगा या कोई दान में देगा, बोला हाँ प्रभु जी अच्छे से यूज करते हैं। लेकिन पता चला कि मैंने इसको फाड़ के आते ही फाड़ के फेंक दिया, मुझे चाहिए नहीं, तो सामने वाला नहीं देगा। तो ये क्षेत्र है, इसको किस जीव किस चेतना में इसको यूज करता है, उस हिसाब से क्षेत्र उसको अगला शरीर देती है। समझ रहे हैं, क्षेत्र यानी शरीर। अब शरीर तक ही जाएंगे तो अपना शरीर को हम अगर केवल भोग के लिए इस्तेमाल करेंगे तो भगवान बोलेंगे भोग ही करना है, तेरे को रात भर सोना ही है ना, भालू का शरीर ले लो, 6-6 महीना सो जाओ। बोलता नहीं बहुत नॉनवेज खाना है, ठीक है, बाघ का शरीर ले लो। कोई सड़ा हुआ आइटम खाता है, बोले तुम कुत्ता और सुअर ही बन जाओ, टट्टी खाओ, जाओ, गेट लॉस्ट। किसी को बहुत अपने शरीर दिखाने, अंग प्रदर्शन करने का आदत है, तो भगवान बोलते पेड़ बन जाओ, नो अंडरवेयर नो बनियान, खुले रहो, हाँ, ये खुला आसमान। तो क्षेत्र जो है आप चेतना कैसे लगाते हैं उसके ऊपर निर्भर करता है, ठीक है। अब हम आते हैं एक महत्वपूर्ण विषय पे। आपके 10 केले हैं, 12 केले हैं, तो 12 केले आएंगे क्षेत्र में आपके हैं। आपने इन 12 में से चेतना से भोग लगाते वक्त आपने सोचा कि ये जो 2 केले हैं वो मैं अभी ठाकुर जी को दे रहा हूं, 10 नहीं देने वाला हूं, तो एक्चुअली भगवान आपके वो 2 ही स्वीकार करते हैं और 10 छोड़ देते हैं, तब आप 10 का कल 2 लगा सकते हैं। एंड आपने पहले ही सोचा है कि अभी 10-12 रखूंगा नहीं, 2 रख दूंगा, लेकिन लगा रहा हूं 12 भोग, तो भगवान उसको भी स्वीकार कर लेते हैं। इसलिए कई बार हम लोग समझो 50 किलो चावल बनाते हैं बड़े बड़े फेस्टिवल में, हमारे 1.5 लाख लोग आते हैं हमारे यहाँ जन्माष्टमी, 188 विलेजेस के लोग आते हैं, 10 बड़े बड़े डेक पे तो प्रसाद बन रहा होता है, 3 गांव के लोग तो सब्जी काट रहे होते हैं, इतना बड़ा मैनेजमेंट होता है। तो आप भोग तो इतना ही लगता है भगवान को, पूरा इतना बड़ा बर्तन लेके कौन जाएगा वहां तक, तो इतना लगता है, आते हो उसमें थोड़ा थोड़ा डाल दिया जाता है, लेकिन माइंड में ऑलरेडी उसको दिया जाता है। नहीं दिया जाएगा चेतना में तो वो स्वीकार नहीं होगा। तो कंडीशन स्टेज में चेतना माइंड इंटेलिजेंस ईगो से आता है, अगर आपने बौद्धिक रूप से मानसिक रूप से भी अर्पण कर दिया तो चला गया। समझ रहे? तो ये वो सवाल है। जैसे हमने आटा का उदाहरण है, तो आप आटा में से 1 किलो आटा निकालते हैं डब्बे में से, तो 1 ही किलो भोग लगता है, बचा हुआ आप कल लगा सकते हैं।
आपने माइंड में नहीं दिया ना। नहीं समझो, एक बार हम लोग राम कथा वगैरह कभी करवाते हैं तो जितना भी आटा था सबका पूरी बनता है, तो अंडरस्टूड है जितना पूरी लोग खा सकते उतना बनाओ, बाकी कल भोग लगेगा, ये माइंड में ऑलरेडी रहता है। तो ये बहुत सूक्ष्म साइंस है, कभी कभी इसको टेक्निकली लोग नहीं समझ पाते। ठीक है। आध्यात्मिक देह और भौतिक देह के कर्मेंद्रियों और ज्ञानेंद्रियों के उद्देश्य और प्रयोजनों में क्या भिन्नता होता है प्रभु जी? तो ये ऐसा है ना कि आपका सवाल ही मुझे ठीक से समझ में नहीं आया, लेकिन मैंने एक सेशन दिया था जिसमें मैंने सारे कर्मेंद्रिय ज्ञानेंद्रिय और वो कैसे ये आज का भी विषय, आज के श्लोक में देखो क्या कह रहे हैं, वो देखो एक दो बहुत महत्वपूर्ण शब्द हैं यहाँ पे। वो कह रहे हैं कि इनके विकार तथा गुण प्रकृति जन्य है। ये जो क्षेत्र है या प्रकृति है, संसार है जो 24 एलिमेंट से बना हुआ है, इनके विकार तथा गुण जो है ये प्रकृति जन्य है। यानी जीव जो है वो अपने आप को क्षेत्र से जब तक आइडेंटिफाई नहीं करेगा तब तक वो उससे लगेगा ही नहीं। ठीक है। तो आध्यात्मिक शरीर का इससे कोई लेना देना नहीं होता, वो एक पर्दे की तरह है, सॉफ्टवेयर की तरह है। मैं आपको एक उदाहरण बताता हूं। ठीक है। जैसे ये टीवी रखा हुआ है, ठीक है, ये टीवी है, यहां लोग बैठे हुए हैं, सब टीवी देख रहे हैं, इंडिया पाकिस्तान मैच चल रहा है, यहाँ क्रिकेटर है, बैट्समैन है, यहाँ बॉलर है। ठीक है। इंडिया पाकिस्तान मैच चल रहा है, लास्ट का बॉल है, लास्ट का ओवर है, एक बॉल में 6 रन चाहिए, सचिन अभी तक आउट नहीं है, स्ट्राइक पे है, या धोनी जैसा प्लेयर और यहाँ वकार यूनिस जैसा बॉलर अच्छा डाल रहा है, सबका, और वर्ल्ड कप का फाइनल है। लोग सोचे कितना कॉन्सेंट्रेशन से सब देखेंगे, एकदम लगा के। उतने में अगर कोई आके इस टीवी को उठा के यहाँ थोड़ा खिसका दे यहाँ तक, क्या होगा? ये और इनका कोई कनेक्शन नहीं होते हुए भी इनके मुंडियां ऐसी हो जाएंगे, ऐसे। वैसे ही आत्मा, शरीर, यानी ये 5 धातु से बना हुआ शरीर और 3 सूक्ष्म, एक्चुअली इंटरफेस है। जब मरता है तो ये चले जाता है, यहीं रह जाता है, और ये हिलने लगता है। जो यमदूत आते हैं, कल भी मुझे किसी ने पूछा कि प्रभु जी आत्मा बहुत अच्छा है, तो उसको जब यमदूत मारते तो कैसे लगता है? एक्चुअली आत्मा को नहीं मारता, जब मर जाता है तो ये स्थूल शरीर निकल जाता है, और यहाँ प्रेत योनि यानी प्रेत शरीर होता है जो बहुत सूक्ष्म होता है। तो इसमें जैसे लगता है ना, वैसे प्रेत में 1000 गुना लगता है, उस पे मारा जाता है। और ये इससे आइडेंटिफाई करता है, जैसे टीवी के साथ हिलता है वैसे ये इसके साथ हिलने लगता है। इसलिए भगवान कहते हैं धीरज तत्र न मुह्यति, जो बहुत अच्छा समझदार व्यक्ति है वो नहीं हिलता। ठीक है। वो इधर से निकल जाता है मृत्यु के बाद, खत्म करो ये खेल, ड्रीम वर्ल्ड। ठीक है। तो ये उसका अंडरस्टैंडिंग है। तो अब ये मैंने आपको समझा दिया। अब मैं थोड़ा इसको ये जो हमारी जो पुरुष भाव है, उस पुरुष भाव से हम ईश्वर के प्रकृति हैं, ये समझने के लिए 1 से 6 अध्याय में भगवान ने बहुत अच्छे से बताया कि कैसे इवॉल्व होता है हमारा जो चेतना है, कैसे इवॉल्व होता है। उसको योगा लैडर भी बोलते हैं, लेकिन मैं उसको योगा लैडर की तरह नहीं पढ़ा रहा हूँ। मैं अभी पढ़ाऊंगा आपको कि चेतना से वो कैसे विकसित होता है। ठीक है। थोड़ा ही पढ़ाऊंगा, ज़्यादा नहीं, वो अलग से एलॉबरेट 2 सेशंस लूंगा मैं कभी बाद में। फिर अभी मैं आपको बस एक ग्लिम्स देने वाला हूँ। ठीक है। तो अब मैं सारा रब कर रहा हूँ क्योंकि थोड़ा समझाने मेरे को स्पेस लगेगा। तो सबसे जड़ चेतना होता है प्राणी। जो प्राणी होता है इसे कोई लेना देना नहीं होता है। जब आदमी की चेतना थोड़ी विकसित होती है मनुष्य योनि में, तो थोड़ा कर्मकांड की तरफ जाता है। ठीक है। अब जो ही वो ऊपर ऊपर जा रहा है ना, उसका प्रकृति भाव जाग रहा है, अब पुरुष भाव कम हो रहा है। वो सबऑर्डिनेट है, इसका भाव बढ़ रहा है। और क्योंकि अभी वो कर्मकांड करेगा मतलब भगवान पे आश्रित होगा, यज्ञ इत्यादि करेगा अपने फलों को पाने के लिए। कर्मकांड का मतलब होता है जब आप फलश्रुति चाहते हैं, कुछ चाहते हैं भगवान से, ईश्वर से, देवताओं से, तो आपको कम से कम इतना तो अक्ल होता है ना कि हाँ मेरा कुछ नहीं, जो आश्रित हूं मैं किसी पे। तो ये भाव यहाँ पे आ जाता है। और धीरे धीरे जब उसको पता चलता है कर्मकांड करके क्या करूं, हाँ इससे अच्छा जो मैं अपना कर्म करते रहता हूँ, क्योंकि जो फल भी मिले थे, हाँ जो फल भी मिले थे वो कोई काम के नहीं थे। जो बेटा मैंने इतने 16 सोमवारी करके इतने सारे व्रत करके मांगे,
और वही बेटा मुझे गाली दे रहा है, घर से बाहर निकाल रहा है, तो क्या फ़ायदा। तो वो बाद में सकाम कर्मयोग में लग जाता है कि मैं अपने कर्मों का फल मैं खुद ही भोगूंगा। उससे ऊपर वो थोड़ा सा देखता है कि फल भोगने पर भी दुख ही मिल रहा है, ये यही संस्पर्श जाप होगा, तो उसकी चेतना में थोड़ा विचार आता है कि इससे अच्छा है कि मैं निष्काम काम करूं, मैं काम करूं और फल की आशा ना करूं, ठीक है, क्योंकि कितना भी कमाए तो घर वाले ले लेते हैं, तो उससे अच्छा है कि मैं निष्काम करूं विदाउट फल। सकाम में फल की आशा होती है, निष्काम में फल की आशा नहीं होती। जैसे कभी कभी माता पिता बोलते हैं बच्चों को पढ़ो और तुम तुम्हारा जिंदगी देखो, हमें कोई मतलब नहीं, क्योंकि मांगेंगे तो ये लोग उल्टा बात करेंगे। इसको बोलते हैं निष्काम। इसके ऊपर आता है ज्ञान, व्यक्ति को ज्ञान हो जाता है। तो ज्ञान योग में, अब मैं सारे वर्ड्स नहीं लिखूंगा, ज्ञान होता है तो उसको समझ में आता है अरे ये तो भगवान है जो सब चला रहे हैं, मैं तो मूर्खी था कि ये समझ रहा था मैं सब कर रहा हूं। तब वो जो व्यक्ति है वो ज्ञान से फिर प्रैक्टिकली ध्यान करने लगता है, भगवान का ध्यान में लग जाता है और ध्यान की विधियों को पालन करता है। लेकिन पहले 1 से 6 अध्याय को कर्मयोग कहा गया, क्योंकि ध्यान में भी चेतना का विकसित होने से ज्यादा बाह्य रूप से आंतरिक को विकसित करने का प्रयास किया जा रहा है, जो अगेन आर्टिफिशियल है। जैसे किसी में अच्छे गुण लाने हैं तो भक्ति करेगा तो अपने अच्छे गुण आएंगे, अच्छे गुण लाएगा तो भक्ति होगा, ऐसे कोई गारंटी नहीं है। तो ये वो रिवर्स साइकिल, रिवर्स इंजीनियरिंग इसमें पॉसिबल नहीं होता। तो ध्यान से लोग क्या करते हैं कि अपने इंद्रियों को संयम करते हैं, रोकते हैं, लेकिन उससे चेतना विकसित होगी इसका कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि उतना करने परमात्मा का दर्शन हो भी गया तो परमात्मा से प्रेम ही होगा, इसका कोई गारंटी नहीं है। तो ध्यान के बाद जो है व्यक्ति भक्ति मार्ग में जुड़ जाता है, जब वो भगवान की श्रवण कीर्तन नवविधा भक्ति में लग जाता है। तो भगवान गीता के 6 अध्याय के 47वें श्लोक में कहते हैं योगी नाम अपि सर्वेषां मद्गतेरंतरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम स मे युक्त तमो मतः। तो वो कह रहे हैं कि जो योगी नाम अपि सर्वेषां, सभी योगियों में, सब योगी कहे गए हैं, ये भी योगी है, ये भी योगी है, ये भी योगी है, ये भी योगी है, ये भी योगी है। योगी यानी युज धातु, यानी जो भगवान से जुड़ने का कार्य में लगा हुआ है तो उसे योगी कहा जाता है। तो भक्ति योग को कहा गया है श्रद्धावान भजते यो माम, जो मेरा भजन करता है वो सर्वश्रेष्ठ इसलिए क्योंकि इसका अभी तक फेथ है कि प्रकृति के साथ काम कर, देखो सकाम कर्म यानी प्रकृति से हिलोगे, प्रकृति यानी 24 एलिमेंट्स की बात कर रहा हूं मैं, और आपका पुरुष भाव यहाँ सबसे ज्यादा है, यहाँ थोड़ा कम, यहाँ थोड़ा कम, यहाँ थोड़ा कम, यहाँ थोड़ा कम, और यहाँ बिल्कुल ही नहीं है। ये असली भक्त की बात कर रहा हूँ, जो फालतू में चंदन और टीका लगा के घूम रहा है और मटेरियल एंजॉयमेंट कर रहा है, वो इससे भी गिरा हुआ है, वो पतित है, मिथ्याचारी कहा जाता है। हम उस भक्त की बात कर रहे हैं जिसको पैसे से कोई लेना देना नहीं, आसक्ति नहीं संसार में, घरदार से कोई लेना देना नहीं है, वो कमाता है तो दूसरों को देके उनको भगवान का प्रसाद समझ के परिवार को संभालता है, और लेकिन अपनी चेतना को भगवान के लिए ही रखता है। ठीक है, ऐसे हजारों भक्त हुए हैं और होते रहेंगे। हम उन भक्त की बात करते, वो भगवान को अति प्रिय है। वो स्थिति जब आ जाए तो वो टॉप मोस्ट कहा गया है। उस स्थिति में व्यक्ति जो है वो भगवान को अपना पूरा पुरुष मानता है, खुद को परफेक्ट प्रकृति मानता है। उदाहरण मैं बताता हूँ, मीराबाई गई थी, जब मीराबाई का बहुत बड़ा स्टोरी मैंने एक बार वो बताया भी था, वो आप यूट्यूब में देख भी सकते हैं। तो मीराबाई जब छोड़ के, अपना घर छोड़ के वो निकल गई थी वृंदावन के लिए, वहाँ गई तो हमारे आचार्यों को मिली थी, रूप गोस्वामी को। तो रूप गोस्वामी को मिले, रूप गोस्वामी सन्यासी थे, तो बोले उनको किसी ने बताया कि एक माता जी आपको मिलना ही है। तो बोले अरे मैं सन्यासी हूँ, मैं माता जी से कैसे मिलूँ। तो मीराबाई ने एक छोटे चिट्ठी में लिखा कि अरे वृंदावन में दूसरा पुरुष कहाँ से आ गया, वृंदावन में एक ही पुरुष है कृष्ण, ये दूसरा पुरुष कहाँ से आ गया, डुप्लीकेट। तो उनको समझ में आया कि ये स्त्री जो है ये कोई साधारण स्त्री नहीं है, बहुत बड़ी भक्त है। तो वहाँ गए और उसको मिले और उसको बोले ठीक है, आपका स्वकीय भाव है, हमारा विप्रलंब भाव है, तो आप द्वारका में भजन करें, आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। तो वहाँ मीराबाई ने प्रूव कर दिया कि यहाँ पुरुष एक ही है, अकेले ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्य, एक ही जो पुरुष है वो कृष्ण है और ईश्वर है, बाकी सब भृत्य है, दास है, सेवक है। ये भाव जब रहेगा तब वो असली भाव है। अन्यथा इनमें भी अहम भाव है, अहम भाव है, अहम भाव है, इसमें भी अहम भाव है, इधर भी अहम भाव होता है, यहाँ नहीं होता है। ठीक है, अब इसको ज़्यादा एलॉबरेट करूँगा तो उसको हम कल जो बचेगा वो कल थोड़ा एलॉबरेट कर सकते हैं। ठीक है, वैसे क्वेश्चन तो उसके अलावा बाद में किसी ने पूछा नहीं। ठीक है, हरे कृष्णा। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, और हम लोग अभी कीर्तन करते हैं, और आपको कोई सवाल होगा पूछ सकते हैं। एक्चुअली सवाल में सिर्फ दासगर आईडी से देख सकता हूँ, दिलीप का आईडी नहीं देख सकता। कोई बात नहीं, हम लोग
वापिस करेंगे। तो अभी चले कीर्तन करते हैं 5 मिनट के लिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम Krishna
बोले धर्म हरिनाम संकीर्तन की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि। बहुत बहुत धन्यवाद। कल मिलेंगे हम लोग राइट 10:15 बजे। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।